नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में राजनीति बड़ी तेजी से गर्म हो रही है और राजनीति जिस तरह से गर्म हुई है उस तरह से आप यह कह सकते हैं कि मोदी की कुर्सी अब नहीं बचने वाली है। यह तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं। मैं आप दर्शकों को इसे बताने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से सम्राट चौधरी के कार्यक्रम से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने दूरी बनाई है, 15 अगस्त को दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू के सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में नहीं गए, दोनों डिप्टी सीएम, जबकि डिप्टी सीएम का वहां होना सीएम के साथ जरूरी था। लेकिन विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों ने ही दूरी बना ली। कहा जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर एक अंदर खाने बहुत बड़ा टकराव चल रहा है, जो समर्थन वापसी तक बात पहुंच रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू का सीएम बनाने पर सहमति जता दी फिर तो ठीक है, और नहीं तो गठबंधन टूट जाएगा। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई नीतीश कुमार इस कदर कदम बढ़ाएंगे। तो नीतीश कुमार के ऊपर अगर गौर करने की कोशिश करें कि मानसून सत्र जो चल रहा था और मानसून सत्र में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की 3 बैठकें हुई और तीनों बैठकों में सीएम का चर्चा रहा और नीतीश कुमार ने कहा पहले सीएम की कुर्सी वापस करो फिर बाद में बात करते हैं। इससे साफ यह पता चलता है कि नीतीश अब बिल्कुल झुकने वाले नहीं है। नीतीश की पार्टी में जिस तरह से गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र के सांसद जो हैं और मधेपुरा के जो सांसद हैं, उन दोनों सांसदों ने जिस तरह से नीतीश कुमार से यह कहा कि अगर नहीं होगा तो हम इस्तीफे देंगे, तो नीतीश के ऊपर एक प्रेशर तो बन रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी मोदी सरकार पर एक बड़ा शिकंजा कसते हुए जा रहे हैं और कांग्रेस नेताओं से तो अब डायरेक्ट सीधे तौर पर मुलाकात भी करने लगे हैं चंद्रबाबू नायडू। इस मुलाकात का मतलब और कयास यह लगाए जा रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अब मोदी के साथ रहे अगर तो उनके लिए समस्या आ जाएगी, जिसका जीता जगता सबूत सामने आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग आंध्र प्रदेश में तेज हो गई है और आंध्र प्रदेश में जेन जी आंदोलन सड़क पर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं तो यह सवाल उठता ही है कि चंद्रबाबू नायडू ने पिछले 2 सालों के अंदर जिस तरह मोदी के साथ खड़े रहे चंद्रबाबू नायडू, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो चाहे और अमेरिकी ट्रेड डील पर हो, समुद्री किसानों के लिए नुकसानदायक हुआ, मजदूरों के लिए, यह सब कुछ आम जनता को चंद्रबाबू नायडू से दूर करती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू सत्ता ही देखते रहे, जनता को भूल गए और जनता के वोट से ही सरकार बनी है यह भूल गए वो। अब ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ जब माहौल बन रहा है और एनडीए गठबंधन की सरकार है और नीतीश नायडू के दम पर अगर सरकार चल रही है और यह दोनों साथ रहते हैं तो इन दोनों के लिए संकट, राजनीति में रह पाना मुश्किल होगा। आने वाले वक्त में चुनाव हारने की नौबत आ सकती है इन दोनों को। ऐसे में यह दोनों रास्ते तलाशने लगे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से कमान संभाला है और सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है, सरकार छटपटा रही है। दिल्ली पीएमओ के अंदर एक हड़कंप सी परिस्थिति, हलचल मचा हुआ है, रातों की नींद उन लोगों की उड़ी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अब मोदी और शाह को लेकर के एक बड़ी बगावत, खुला बगावत होती जा रही है, क्योंकि अब जनता इन मोदी और शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो दिल्ली के लाल किले से यह बयान दिया कि दिमागी नक्सल का जो इस्तेमाल किया और इन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा, जो बात कहा इन्होंने, यह बात लोगों को दिमाग में धर कर गई है। लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और सरकार दिमागी नक्सल की बात कर रही है और आइसोलेट करने की बात कर रही है।
यानी कि जनता के बीच यह चीज चला गया है कि अब यह सरकार इस देश की जनता की नहीं है, और देश की जनता का नहीं है तो नीतीश नायडू भी इस देश की जनता के लिए नहीं है, इस सरकार के साथ बने हुए हैं। तो यह चुनौतियां सहयोगी दलों के लिए बहुत काफी होती जा रही है। जिस तरह से सर्वे, नए नए सर्वे आ रहे हैं और वह सर्वे भी सरकार के और सहयोगी दलों के होश उड़ा रहे हैं कि अब इसके साथ रहे तो इनकी सत्ता तो अब दोबारा नहीं आनी है, नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई वोट नहीं मिलेगा। अब यह बात अब निश्चित हो गई है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई वोट नहीं मिलेगा। और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, अभी कुछ दिन पहले जब पोल ट्रैकर का सर्वे आया था, 15 से 20 दिन की बात है यह, 15 से 20 दिन पहले जब पोल ट्रैकर का सर्वे आया था तो पोल ट्रैकर के सर्वे ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में 22% का फासला हो गया है प्रधानमंत्री के रूप में। तो देश की जनता 58% राहुल गांधी को चाहती है और नरेंद्र मोदी को 36% चाहती है। 22% का फासला था, वह फासला अब बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जैसे लोगों के लिए भी चिंता की विषय है कि जनता किसी की भी नहीं है और हर किसी की है, जो जनता के लिए खड़ा होगा जनता उसी के साथ है। बिहार में पप्पू यादव धरने पर बैठ गए हैं बच्चों के साथ, भूख हड़ताल को, सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। और राहुल गांधी का प्रोग्राम बिहार में होना है, छात्रों के साथ संवाद, सरकार की हालत टाइट है। और राहुल गांधी से जिस तरह से कनेक्ट होते जा रहे हैं इस देश की युवा पीढ़ी, और राहुल गांधी जिस तरह युवाओं के लिए लड़ रहे, युवा देख रहे, युवा किसी के भ्रम में नहीं है। यह नहीं कि मोदी सरकार के खिलाफ है तो राहुल गांधी के साथ है, नहीं, राहुल गांधी अगर बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वह उनके साथ है, नहीं लड़ रहे हैं तो नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ही लड़ते हुए भी दिख रहे हैं और आगे दिखने की उम्मीद बताई जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है क्योंकि सड़क पर वह लड़ते हुए और जूझते हुए, सरकार का सामना करते हुए और सरकार को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर कदम बढ़ा रहे हैं तो नीतीश कुमार के पास थोड़ी नरेंद्र मोदी का धरोहर रखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी का धरोहर रखा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश भी पाला पलट सकते हैं, नहीं पलटे तो उनके लोग पलट जाएंगे, नीतीश कुमार के लोग उनको छोड़ जाएंगे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं चाहिए। बिहार के अंदर 68 विधायक इस बात को लेकर के बागी है और बागी थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 68 विधायक जो है सम्राट चौधरी के खिलाफ थे जेडीयू के अंदर, फिर भी जबरदस्ती नीतीश कुमार ने बनाया था सीएम। अब वह नहीं तैयार है। बिहार में रोजगार नहीं है, पिछला राज्य, देश का सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, प्रवासी मजदूर, लेकिन वहां देश और बिहार की जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, वहां अपने आप के लिए काम हो रहा है। सिर्फ कमीशन भाजपा को चाहिए और बाकी देश को बेरोजगार रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल तो है। अब इंडिया गठबंधन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका ग्राफ आगे बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में सरकार उसकी बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार इस देश के लिए संकट बनी हुई है, यह सरकार सुधरने को और संभलने को तैयार नहीं है और जनता आवाज उठा रही है और यह सरकार दमन की बात कर रही है, आइसोलेट की बात कर रही है, दिमागी नक्सल की बात कर रही है, तो जनता का आक्रोश और बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हो रहा है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने की बात हो रही है। अब ऐसे में मोदी जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही फंस रहे हैं, लेकिन मोदी की बेचैनियां जो है, बेचैनियां बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। इसकी कल्पना मोदी ने कभी नहीं की थी कि इस तरह की भी नौबत मोदी के लिए आ सकती है। लेकिन इस ऐसे हालात के जिम्मेदार भी मोदी ही हैं। इस देश को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किसने की थी? मोदी ने की थी। अच्छे दिन का वादा किसने? मोदी ने किया था। हर घर छत होगा, मोदी ने कहा था। अच्छे दिन आएंगे, मोदी ने कहा था। न खाऊंगा न खाने दूंगा, मोदी ने कहा था। आय दुगुनी होगी, मोदी ने कहा था। क्या हुआ? कोई भी कार्य नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, बल्कि वोटर लिस्ट के लाइन में खड़ा करके करोड़ों लोगों का जो वोट का अधिकार था वह अधिकार छीन लिया। सिर्फ इस सरकार ने अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करके उनके डाटा को कलेक्ट करके और डाटा बेच रही है, जिसकी वजह से फ्रॉड बढ़ रहा है। इस देश के अंदर साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, लोगों का डाटा उन लोगों के गुंडों के पास पहुंच रहा है, दूसरे देशों के पास पहुंच रहा है और वह फ्रॉड कर रहे हैं। आप सोचिए, आपके मोबाइल पर कितने फर्जी कॉल आते हैं। एक मैसेज या एक व्हाट्सएप या एक कॉल रिसीव करते ही आपका बैंक खाता खाली हो जाता है। वैसे तो खाता सबका खाली है, कुछ है ही नहीं,
जिसके पास है वो भी गायब हो जा रहा है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी की, इस पर कोई कार्य किया, इस पर कोई कुछ किया, चर्चा किया? नहीं, बल्कि 2047 की बात करती है। आज भूखे मर रहे हैं लोग और बात 2047 की करती है। आज लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है सरकार और बात 2047 की करती है। क्या गारंटी है कि नरेंद्र मोदी 2047 तक रहेंगे? क्या गारंटी है इसकी? लेकिन गुमराह करना, तो अब यह सरकार दिमागी नक्सल पर, तो जनता ने अभी इन बातों को पकड़ लिया है और इसमें चाहे नीतीश हो, नायडू हो, मोदी के साथ रहे तो इनका भी वारा न्यारा इस देश की जनता कर देगी और आने वाले वक्त में होगा। इन लोगों के नेचर जैसे हैं, इसलिए अभी भी वक्त है कि नीतीश नायडू फैसला कर ले। नीतीश कुमार के पास एक अच्छी ताकत है, 85 एमएलए 12 सांसदों का। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 और 2 पवन कल्याण का 18 सांसदों की ताकत है। दोनों की मिलाकर के 30 सांसद होते हैं। जयंत चौधरी हैं 2 सांसदों के साथ, चिराग पासवान है 5 सांसदों के साथ, अनुप्रिया पटेल 1 सांसद, जीतन राम मांझी 1 सांसद। यह सरकार चली जाएगी। यह इस देश की जनता अब सरकार बदलना चाहती है और यह लोग अगर सरकार बनाए रखने की कोशिश भी किए तो जनता उखाड़ करके इनको बाहर फेंक देगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार फंस गई है और जनता एक बार जो फिर पेपर लीक हुआ है ना, हाल ही में जो यूजीसी और नीट का पेपर लीक हो गया, इससे यह साफ हो गया कि यह सरकार ही करवा रही है, इन्हीं के लोग करवा रहे हैं। यह साफ हो गया इससे, क्योंकि यार नहीं रुकेगा। पुलिस वाले अगर चाह दे तो एक चोर नहीं दिख सकता और अगर चोरी कर लिया तो उसको पकड़ करके ला करके बंद कर सकते हैं, सामान जब्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार पेपर लीक नहीं रोक सकती। अब इस सरकार के लिए चुनौती इस देश का जेनजी बन गया है। नीतीश नायडू फैसला करे, करना क्या है। पीएम दफ्तर का तो माहौल बिगड़ गया है और बेचैनी छा गई है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।